7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए इस बार वो एक और पदयात्रा निकाल रहे हैं और वो सनातन पदयात्रा होगी, बड़ी पदयात्रा होगी। आपको बता दें कि यह पदयात्रा दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी। 7 तारीख से 16 तारीख तक यह पदयात्रा चलेगी। 350 किलोमीटर के लगभग यह अपनी यात्रा तय करेगी। आपको बता दें कि इस पदयात्रा को लेकर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने तमाम साधु संतों, धर्माचार्यों से इस पर राय मशविरा किया और आपको बता दें कि उनकी पूरी पदयात्रा में तमाम दिग्गज धर्माचार्य, साधु संत, ये सारे लोग उनकी यात्रा में जुड़ेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने इसका ऐलान खुद ही किया। एक बार आप सुनिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी इस यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम अपने जीवन काल की पदयात्रा करने जा रहे हैं दिल्ली से वृंदावन तक। उसी की अर्जी लगाने भगवान सिद्धि विनायक गणपति भगवान के चरणों में आए हैं। बागेश्वर बालाजी सनातन मठ भिवंडी में जो है बालाजी का, वहाँ 3 दिवसीय आयोजन करने आए थे। भगवान गणपति की से हम प्रार्थना कर रहे हैं जल्दी भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो और सिद्धि विनायक भगवान जल्दी से जल्दी सभी हिंदुओं को सद्बुद्धि दें और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने में वो प्रयत्न करें और भारत से लव जिहाद बंद हो। आपका पश्चिम बंगाल में आप अभी कथा नहीं करने वाले हैं, क्या इसका मेन कारण? हम भविष्य में जल्दी जाएंगे। कुछ अपरिहार्य कारण, कुछ लोकलिटी के कारण, कुछ परमिशन के कारण कथा के लिए ब्रेक लगाई, लेकिन हम जाएंगे और जल्दी ही जाएंगे और कथा करेंगे। किन्हीं भी परिस्थिति में करेंगे, पर हम करेंगे क्योंकि ये भारत हमारा है, हम भारतीय हैं और प्रत्येक भारतीयों को भारत में कहीं पर भी अपनी संस्कृति, अपने धर्म के प्रचार करने का संविधान में अधिकार है। इसके अलावा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने दीपावली पर भी एक ऐसी बात कह दी जिसको लेकर दूसरे मजहब के लोग शायद उनको परेशानी भी हो सकती है। आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अक्सर दीपावली पर पटाखों को लेकर, होली पर रंगों को लेकर उन्होंने कहा है कि जो लोग ज्ञान देते हैं वो अपने इस ज्ञान को लेकर के बचें, क्योंकि उनके त्योहारों पर इधर से हम लोगों की तरफ ज्ञान, यानी उन्होंने अपने को कोट करते हुए कहा कि इधर से ज्ञान नहीं दिया जाता है। आप एक बार सुनिए धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने क्या कुछ कहा। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान हैं ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान मिले, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे। वहीं धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री यहीं नहीं रुके। आप जानते ही हैं कि जब उनके सामने माइक होता है, लोगों के सवाल होते हैं, तो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के जवाब बेहद रोचक होते चले जाते हैं। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री से रिपोर्टर ने पूछा कि बीते दिनों जो आई लव मोहम्मद को लेकर के जो कंट्रोवर्सी चली, जो पोस्टर बैनर चले और उसके बाद आई लव महादेव भी लेकर के लोग निकले, तो उस पर वो क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा है, जो उन्होंने कहा वो आप एक बार सुनिए, दिलचस्प है। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि सर तन से जुदा वाली सोच और ये बयान अब नहीं चलेंगे, बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने आक्रामक होते हुए क्या कहा, सुनिए एक बार। देखिए, आइलम मोहम्मद बुरा नहीं, पर आइलम महादेव भी बुरा नहीं, पर सर तन से जुदा करने वाले बयान, सर तन से जुदा करने वाली बातें बिल्कुल भी जायज नहीं है। ये नाजायज है और ये ना हिंदू सहेगा ना भारत का कानून सहेगा। यदि छेड़ोगे तो छोड़ा नहीं जाएगा। दीपावली पर बहुत सावधानी रखें और ज्ञान ना पेलें। दूसरे मजहब के लोगों से हमारा यही है कि पटाखों पे अपना ज्ञान ना पेलें, क्योंकि हम आपके ना तो बकरीद पे ज्ञान पेलते हैं ना हम आपके ताजिया पर ज्ञान पेलते हैं। तो आप होली दिवाली पर हमें ज्ञान ना पेलें। और यहाँ के जो अभिनेता हैं उनसे भी हम कहेंगे दीपावली पटाखे कम जलाने चाहिए। ये बात सही है, प्रदूषण होता है, ये बात सही है, लेकिन ये बात केवल दीपावली पर अपना ज्ञान ना पेलें, ये हमारी प्रार्थना है और अपील है, क्योंकि हम तो पटाखे फोड़ेंगे। तो जानकारी के लिए आपको बता दें कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार हिंदू धर्म सनातन पदयात्रा निकालते रहते हैं। इससे पहले भी धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री कई यात्राएं निकाल चुके हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की एक और यात्रा इससे पहले वो निकाल चुके हैं और ये उनकी दूसरी यात्रा होगी।
और इसी के साथ धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के साथ काफी हुजूम जुटता है। जो श्रद्धालु हैं वो बड़ी तादाद में जुटते हैं और उनके इस यात्रा में भारी भरकम भीड़ होती है, जिसको लेकर प्रशासन भी सतर्क रहता है और इसीलिए तमाम सुरक्षा के खासा इंतजाम किए जाते हैं। और जब यह यात्रा उनकी दिल्ली से वृंदावन तक जाएगी, लगभग 350 किलोमीटर का यह सफर तय करेगी। 7 नवंबर से उनकी यह यात्रा शुरू होने वाली है। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक ये यात्रा वृंदावन में जाकर इस यात्रा का समापन होगा और धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री हो सकता है कि उस समापन अवसर पर एक बड़ी सी गोष्ठी वहां पर करें, एक बड़ी सी मीटिंग करें और उसके बाद धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लगातार इस बीच उनके तमाम बयान मीडिया के आते रहेंगे, तमाम बयान हम आपको सुनाते रहेंगे। धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की इस सनातन पदयात्रा पर, हिंदू राष्ट्र के लिए निकाली जा रही इस पदयात्रा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।